एक शार्प टर्न। वाओ। ये आप सामने देख रहे हैं स्पॉयलर्स कैसे एक्सटेंड हो गए हैं। उस तरीके जो व्हील जो होता है उस तरीके घर्षण बर्दाश्त नहीं कर सकता और एयरक्राफ्ट में आग लग सकती है। एयर इंडिया का खाना अच्छा होता है, हालांकि ब्रेकफास्ट। सो हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका मेरे चैनल रेडियो एक्टिव रुचि पे, और यह भी आशा करती हूँ कि आप और आप सभी का परिवार बहुत ही अच्छे होंगे। सो देखिए, आज का जो व्लॉग होने वाला है ना, वो होने वाला है एक एयरप्लेन जर्नी का। सो पहली चीज कि आप लोगों को मुझ पे कोई ट्रस्ट क्यों करना चाहिए। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि ये जो मैंने ये पहली हवाई यात्रा करने का ब्लॉग क्यों बनाया। लोग तो बहुत सारे ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी उन व्यूअर्स के प्रति जो कि मेरा फर्स्ट टाइम ये वाला जो ब्लॉग है ना वो देखने वाले हैं। बिकॉज आई यूज टू बी अ क्रू, मतलब मैं खुद एक कैबिन क्रू थी, तो मैंने कुछ एयरलाइंस जैसे कि किंगफिशर, जेट एयरवेज और एयर इंडिया के साथ काम किया हुआ है। तो क्या होता है कि आज भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने जो एयरक्राफ्ट की जो प्लेन जर्नी है वो नहीं की हुई है। तो उन लोगों को इतनी कंफ्यूजन हो जाती है कि जैसे ही एक जो टिकट है वो हाथ में आई, और वो लोग बहुत ज़्यादा ना, बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और लोग ये भी सोचते हैं अरे यार कैसे करेंगे एक जर्नी, है ना। तो ऐसे लोग जो है, जब मैं फर्स्ट टाइम फ्लाई करना मैंने शुरू किया था, 2008 की बात है, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम फ्लाई करना शुरू किया था तब जो फर्स्ट टाइमर्स थे ना वो खुद मेरे पास आते थे और पूछते थे कि मैम एक फ़ोटो ले लें। पूरे फैमिली जो होती है साथ में, तो वो लोग फिर एक चीज़ मैंने बहुत सारी फैमिली से सुनी कि यार बहुत दिक्कत हुई थी मैम, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, सिक्योरिटी क्या होती है, बोर्डिंग पास कैसे लेना होता है, किस तरीके से बैगेज स्कैन कराना होता है, कैसे अपनी फ्लाइट को पकड़ें, कौन से गेट तक जाना है, कैसे विमान का पता लगाएं, आखिर ये क्या लिखा है टिकट पे। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत करती हैं। तो पता है मैंने क्या सोचा, मैं पहले सोची थी इसको नॉर्मली एक पूरा व्लॉग बना देती हूँ, जैसे एक जर्नी में हमेशा मेरे आप ट्रैवल व्लॉग्स देखेंगे आपको तो पता चल जाएगा मैं कैसे व्लॉग्स बनाती हूँ। तो मैंने सोचा लेकिन अगर मैं पहला कोई भी व्लॉग बना रही हूँ ना किसी चीज़ का, तो मुझे बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर ये मेरा पहला व्लॉग होने वाला है एयरलाइन रिलेटेड, तो मुझे लगता है बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना एक हवाई यात्रा की वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थॉट कि क्यों ना फर्स्ट टाइमर्स से शुरुआत करी जाए। तो आप कैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, अपनी हवाई यात्रा को आराम से कर सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे जो वीडियो है उसमें मैं अच्छे से आपको पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगी कि आप कैसे जो है अपनी फ्लाइट को अपने डिपार्चर से पकड़े और अराइवल्स तक पहुंचे। कोई टेंशन नहीं है, बहुत सिंपली हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। इतना माइंड को ना परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो जाती है तो देखिए, बिल्कुल हेजिटेट मत करिए, बिल्कुल मत सोचिए कि भाई मैं किसी से पूछ लूंगी, अगर यहाँ पे आप पूछ लूंगा ग्राउंड स्टाफ से तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। हर कोई जो शुरुआत करता है ना, वो हर कोई शुरुआत करता है किसी न किसी चीज में फर्स्ट टाइम से। तो वी ऑल आर फर्स्ट टाइमर्स। मैंने भी पूछी थी बहुत सी चीजें, मेरे जो आसपास मेरी फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने भी पूछी थी फर्स्ट टाइम, मेरे फ्रेंड्स ने भी पूछी थी, इतने सारे कैबिन क्रू हैं। और आज भी 95% चीज़ें कैबिन क्रू होने के बाद भी नहीं पता होती हैं, क्योंकि हर जगह की जो नॉर्म्स प्रोटोकॉल्स हैं वो बदल जाते हैं। जब आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कुछ फ्लाई करते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, नए आयामों को खगोलिए, कोई टेंशन नहीं है, आराम से कॉन्फिडेंटली जाइए। पर आपको अगर ये वीडियो कुछ हेल्प कर पाएगा तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। और मुझे लगता है आपकी बहुत सारी जो क्वेरीज हैं वो वैसे भी इस वीडियो से ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगी, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं। पूरे एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस में एंटर करिए, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होगी, राइट। सो इस आप ब्लॉग को देख लीजिए आराम से। तो सभी यात्रियों से निवेदन है जो कि रेडियो एक्टिव रुचि के विमान में बैठे हुए हैं, तो जितने वर्चुअली बैठे हुए हैं, तो उन सभी से निवेदन है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि यह रेडियो एक्टिव रुचि का विमान जो है वो यात्रा शुरू करने वाला है नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक। तो यह सफर बादलों को चीरता हुआ निकल जाएगा और हम पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन भोपाल में नई दिल्ली से। तो शुरुआत करें आज के ब्लॉग की। और अगर नए हैं, बताना तो बनता है,
अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को प्रेस करना और वीडियो को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन अगर आपको ये सब कंटेंट पसंद आए तो ही, क्योंकि हम सभी का समय वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। सो गाइस, आप पूरा व्लॉग देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए जो भी चीजें हैं। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। हाय गाइस, सो सबसे पहले पहुंच जाते हैं हम लोग डिपार्चर्स पे। डिपार्चर्स पे आपको अलग अलग गेट नंबर्स दिखेंगे, 1 से लेके अलग अलग नंबर दिख सकते हैं। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप वहां से एंट्री दे सकते हैं। आपको सीधे एक आईडी दिखानी होती है, अपनी जो टिकट होती है वो दिखानी होती है और सिक्योरिटी पर्सन आपको अंदर जाने देते हैं। अंदर आप पहुंच के सीधे आप देखेंगे ये जो आपका एरिया है, वहीं पे आपको अलग अलग काउंटर्स दिखेंगे। तो जो भी आपकी एयरलाइन है, जैसे मेरी एयरलाइन जो है वो है एयर इंडिया, मैं एयर इंडिया से आज फ्लाई कर रही हूँ, तो एयर इंडिया को आपको ढूंढना होगा, वहां पे आपको आपका बोर्डिंग पास इशू होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या होती है तो ग्राउंड स्टाफ भी है और वहां पे आपको इंक्वायरी काउंटर्स भी मिल जाते हैं। तो यहीं पे आपको आपका बोर्डिंग पास इशू होता है। आपका जो बैगेज होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है चेक्ड इन बैगेज और एक होता है कैबिन बैगेज। चेक्ड इन बैगेज वो होता है जो आपको यहीं पे जमा कराना होता है, जहाँ पे आप बोर्डिंग पास आपको मिलता है, वो कार्गो में चला जाता है। एक होता है कैबिन बैगेज जो आप अंदर लेके जाते हैं, जो आपको यहाँ पे नहीं देना होता है, वो आपको सिक्योरिटी जो आपका चेक इन होता है ना, वहां पे बस स्कैन होता है। तो यहाँ पे जो मैम है, जो भी ग्राउंड स्टाफ है जो बैठा होगा, वो आपको बोर्डिंग पास इशू कर देगा। यहाँ पे आपका जो बैग है जो आपको कार्गो के अंदर को देना है, जो आपको चेक्ड इन बैगेज होगा वो यहाँ पे देना होता है। वेट लिमिट चेक की जाती है, हर एयरलाइन की अलग हो सकती है। एयर इंडिया की 25 kg होती है जो आपका चेक्ड इन बैगेज होता है, उसकी लिमिट। यहाँ पे टैग लगा देंगे और बैग आपका चला जाएगा। उसके बाद आप पहुंच जाते हैं सिक्योरिटी चेक इन एरिया में। यहाँ पे वो वीडियोस बनाना अलाउड नहीं होता, तो मैं कुछ फोटोज रेफरेंस के लिए लगा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको पहुंच के आपको आपका जो टिकट, आपका जो बोर्डिंग पास होता है, उस पर जो QR कोड होता है उसको स्कैन करके अंदर जाना होता है। ट्रे दी जाती है, उसमें आपका जो कैबिन बैगेज है वो और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो अलग से निकाल के रखने होते हैं, सारे जो भी हैं आपके पास। फिर आपकी फ्रिस्किंग होती है, मेन और वुमेन का सेपरेट एरियाज होते हैं, आप वहाँ पे फ्रिस्क किए जाएंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे आके सीधे आपकी जो भी जो ट्रे है वो बेल्ट से आ रही होगी, स्कैन होगी, और आप जो है वहां पे उसको उठा लीजिए और आपका सिक्योरिटी चेक इन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप देखेंगे उसके बाद जो बोर्ड्स होते हैं वहां पे आप एक बार चेक कर लीजिए जो भी आपकी एयरलाइन है उसका जो नंबर है और जो गेट नंबर है। तो गेट पे पहुंचने के लिए आप इस तरह से ट्रैवलेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं कर रही हूँ। ये दिल्ली मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और हम यहाँ के डोमेस्टिक डिपार्चर्स पे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी आपका गेट नंबर है जहाँ से आपकी फ्लाइट जानी है, तो वो आपको सीधे लिखा दिख जाएगा, जैसे 33A, 33B, कोई कुछ भी हो सकता है। आपको बोर्डिंग पास पे भी वो जो गेट नंबर है वो लिखा दिख जाएगा और वही आपको एक बार रिकन्फर्म करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गेट नंबर्स चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह की कोई भी असुविधा आपको ना हो, इसके लिए जो स्क्रीन पे जो भी आपको जो आपकी फ्लाइट नंबर होता है और जो आपका गेट नंबर होता है वो आपको चेक कर लेना चाहिए। तो ये आपको किसी भी तरीके की समस्या से जरूर बचाएगा। अब अगर आपको भूख लगे तो आप एयरपोर्ट पे कोई भी चीज़ें खरीद के खा सकते हैं, किसी भी तरीके की रिफ्रेशमेंट। मैं अब थोड़ी भूखी थी, सुबह की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी तो कुछ खाया भी नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा, हालांकि आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो एयरपोर्ट पे जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं वो थोड़ी सी महंगी और थोड़ी कॉस्टली ज़रूर हो सकती हैं। 100 रुपये, 250 रुपये, 400 रुपये, 300। आराम से बैठ गई हूँ यहाँ पे, अपना जो मेरा गेट नंबर है और कुछ ही देर में मैं पहले आ गई हूँ थोड़ी सी, तो कुछ ही देर में जो बोर्डिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। यहीं पे आपको जो स्टाफ है वो खड़ा रहता है और आपको चार्जिंग वगैरह के लिए ये देखिए एरिया भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप अपनी जो आपका जो बोर्डिंग पास है वो आपको दिखाना होता है और आप सीधे एंट्री यहाँ पे अंदर ले लेते हैं। यहीं से मैं कहाँ जा रही हूँ, यहाँ से आप अंदर सीधे निकल जाएंगे और मैं जा रही हूँ अपने एयरक्राफ्ट की तरफ, जो कि एक ओवर ब्रिज से कनेक्टेड है। ओवर ब्रिज क्या होता है, जो आप देखते हैं ना, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी, जैसे इस एरिया को क्रॉस करने के बाद तो वो ओवर ब्रिज एरिया होता है। तो ओवर ब्रिज जो होता है, जो ये रहा, वो एयरपोर्ट के जो एयरपोर्ट है उसको एयरक्राफ्ट से कनेक्ट करता है इस ब्रिज के थ्रू। अब मैंने यहाँ पे आपका ग्राउंड स्टाफ जो है वो भी आपकी एक बार जो आपकी टिकट है वो जो आपकी बोर्डिंग पास है वो आपको चेक कर लेता है। और यहीं पे आप देखेंगे आसपास जो है साइड में आपको ये जो है ओवरहेड जो बिन है, मतलब उसमें आपको दिख जाएगा जो नंबर्स लिखे होते हैं, जो भी आपका सीट नंबर है वो आप देख सकते हैं। 3:3 रेशियो में जो सीट्स हैं वो डिवाइड होती हैं कि राइट हैंड साइड से A-B-C शुरू होगा और आपके जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है आप एंट्री करते हुए जा रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखेंगे
तो आपको ऐसे इस तरह राइट हैंड साइड से ABCD शुरू हो जाता है। बोर्डिंग पास कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें आपको गेट नंबर दिया होता है। बोर्डिंग का ये देखिए जो सीट नंबर होता है वो दिया हो, जैसे मेरा 21B है तो मेरी मिडिल की सीट है। मेरा डेस्टिनेशन दिया होता है, आप कौन सी डेट पे जा रहे हैं, आपका जो कौन सा टर्मिनल होगा, आप कहाँ से जा रहे हैं, आपका जो फ्लाइट नंबर है वो क्या होगा, आपका नाम वगैरह, कौन सी क्लास में आप ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स, आपका बोर्डिंग टाइम वो सब दी हुई होती है। मेरा जो बोर्डिंग टाइम था वो सुबह का 4:55, यानी कि 5 बजे समझ लीजिए वहाँ था। और एयरक्राफ्ट जो है अब यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है, लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रोसीजर भी और भी दिखा देती हूँ। ये जो है ना, ये विंडोज वगैरह होती हैं, और ये जो ऊपर जो है आपको AC वेंट्स, और ये जो आप प्रेस कर सकते हैं कॉल बटन जो होती है वो, यहाँ पे ऑक्सीजन मास्क वगैरह आप इस देखेंगे इस पैनल में, तो आप ऑक्सीजन मास्क होते हैं 3 होते हैं, जो 3 पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग। ये ओवरहेड बिन होते हैं, तो यहाँ पे आप अपने जो सामान है वो रख सकते हैं। यहीं पे सीट नंबर्स भी आपको दिख जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड है जिसमें कि सारा प्रोसीजर दिया होता है जो आपको पढ़ना चाहिए। किसी भी आपातकालीन स्थिति में आप अपने आप की रक्षा कर पाए, इसके लिए आपको एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगेगा कि मैं इस पर एक पूरा अच्छे से प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ये है ना, ये साइड में आपको दिख रहा है, ये एंटरटेनमेंट सिस्टम है। ये ज़्यादातर क्या होता है, जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है ना, तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ये सिस्टम होता है। इस बटन को प्रेस करके आप क्या होता है, सीट को थोड़ा सा रिक्लाइन कर सकते हैं, वापस प्रेस करेंगे तो सीट खुद अपराइट हो जाएगी। सिंपल। ये बेल्ट होती है, ये सामने जो ट्रे टेबल दिखती है इसको इस तरीके से खोलना होता है। और जो क्या होता है, जब भी आप टेक ऑफ या लैंडिंग करते हैं तो ट्रे टेबल हमेशा क्लोज होनी चाहिए, तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। वैसे भी आपको जो क्रू है वो आपको याद आके दिला ही देगा। तो मुझे तो अपने दिन याद आ गए जब मैं एयर इंडिया में बहुत टाइम तक फ्लाई करती थी। सो आई थिंक आई कैन नेवर फॉरगेट दोज मेमोरी। वो मेमोरीज मुझे हमेशा याद रहेंगी जब मैंने एयर इंडिया में एज ए क्रू, मतलब जब भी अनाउंसमेंट्स होती थी, कोई भी चीज़ें होती थी, तो वी यूज्ड टू डू दैट, वी यूज्ड टू एंजॉय द फ्लाइट जर्नी। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स हालांकि ज़्यादातर किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन चलता है, मतलब करना तो पड़ता है। जो भी आपको मिलेगा वो आपकी ड्यूटी है और आपको निभानी ही होती है। अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर आपको दिख जाएगा, ये पूरा AC के एरिया। सीट बेल्ट साइन जो देखिए ऑन हो चुका है, लाइन भी ऑन हो चुका है। ये देखिए मैं बेल्ट को लगाने का प्रोसीजर बता रही हूँ। ये फ्लैप उठाया, ये निकाल लिया, अभी आराम से स्वाब। उसके बाद आप इस तरीके से बेल्ट को सेट भी कर सकते हैं, टाइट और कम और ज़्यादा। अगर आप चाहें तो एक्सटेंशन सीट बेल्ट भी ले सकते हैं, अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं, या अगर आप एक मतलब प्रेग्नेंट लेडी हैं तो एक्सटेंशन सीट बेल्ट भी आप मंगा सकते हैं, वो आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा एयरक्राफ्ट है ये देखिए साइन हो चुका है, और जो अब है चोक्स जो है वो ऑफ हो चुके हैं। चोक्स ऑफ का मतलब जो एयरक्राफ्ट का जो आगे का जो व्हील होता है ना, पहिया होता है, उसके आगे एक वो रखा होता है, एक लकड़ी का, ठीक है, कुछ चीज, तो उसको कहते हैं। जब चोक्स जो है वो ऑफ हो गए मतलब एयरक्राफ्ट अब टेक ऑफ करने वाला है, और चोक से ऑन हो जाते हैं मतलब लैंडिंग हो चुकी है, अब एयरक्राफ्ट नहीं चलेगा। और ये देखिए एयरक्राफ्ट की ये जो विंग है, इसी में आपको पता है फ्यूल वगैरह जो है वो एयरक्राफ्ट के विंग में ही होते हैं। यहाँ पे देखिए एरिया जो एक्सटेंड कर दिया गया है विंग का फ्लैप्स के द्वारा। तो ये पहले आप जरा हमारी टेक ऑफ देख लीजिए। और आसमान के चारों तरफ से जैसे 3-4 रंग जो है वो मुझे दिख रहे हैं। आप देखेंगे सफेद रंग, नीला रंग, हल्का सा हरा सा रंग, पीला रंग, लाल रंग, नारंगी रंग। तो एयरक्राफ्ट बिल्कुल ये जो है ना, बिल्कुल आसमान तो है, चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो तो बिल्कुल जैसे रंगीन ही हो चुका है इस सूरज के थ्रू। और यहाँ पे आप एयरक्राफ्ट का विंग आप देख रहे होंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप चाहेंगे तो मैं एक प्रॉपर वीडियो जो है कुछ जनरल, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, वो तो मुझे भी नहीं पता होगा, लेकिन हाँ बहुत सारे टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी पूरी जर्नी को। और कुछ ही देर में जैसा कि आप जानेंगे एयर इंडिया जो है वो एक फुल कॉस्ट कैरियर है, मतलब कि जैसे इंडिगो वगैरह हो गई वो लो कॉस्ट कैरियर होती है, तो वहाँ पे आपको जो फूड जो है खरीद के खाना होता है, लेकिन जो भी फुल कॉस्ट कैरियर होता है उसमें आपको फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। पर सीट बेल्ट साइन अब ऑफ हो चुका है, अब मैं पहुँच गई हूँ आपके वॉशरूम में। ये है टैप, प्रेस करिए, पानी यहाँ पे निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका सोप डिस्पेंसर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो कि साइन देखेंगे जब भी एयरक्राफ्ट जब सीट बेल्ट साइन ऑन हो जाता है, टर्बुलेंस होता है, तो ये जो एरिया है ना वापस जाने का वो ऑन हो जाती है लाइट। ये डस्टबिन है, अगर आप देखेंगे
यहाँ पे आपको सैनिटाइजर्स वगैरह यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइट्स, एसी वेंट्स, यहाँ पे ऑक्सीजन मास्क होते हैं जो 2 होते हैं। अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हैं तो किसी भी आपातकालीन स्थिति में यूज़ कर सकते हैं। स्मोकिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसको आप मतलब बंद या खोल करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है रोटेट करके, और आप इसको खोल सकते हैं दरवाजे। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आप जैसे कि माने आप बच्चे के साथ में आ रहे हैं तो आप इस तरीके से इसको खोल लीजिए, और ये आपको एक सुविधा प्रदान करेगा एक तरीके से। अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हैं, कुछ डायपर वगैरह आपको चेंज करना है तो। फ्लश एरिया ये देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ लिखा होता है फ्लश। इसको प्रेस करिए, दबाइए, और दबाने से क्या होगा, फ्लश जो है यहाँ पे ऑन हो जाएगा बस। और आपको कुछ नहीं करना है इस पर, मतलब आप रेगुलर फ्लश जैसा नहीं है, ये इस तरीके से फ्लश होते हैं। यहाँ पे आपको नैपकिन्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। और ये जो आपको दिख रही है ये डस्टबिन ही है कह सीधे। यहाँ पे कोई भी टर्बुलेंस होता है तो आप इसको पकड़ लीजिए और आपको क्या है, बिल्कुल सुविधा मिलेगी आपको। ये हो गया हमारा पूरा जो वॉशरूम है वो डन हो चुका है। अब बाहर निकल जाते हैं और देखिए मैं कैसे इसको खोल रही हूँ। यहाँ से इसको यहाँ पे खोला, इसको दबाया और आप निकल गए। यहाँ पे मुझे सर्व हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट, जो कि है एक अमेजिंग सा, एक टेस्टी सा दिखने वाला सैंडविच। और ये 2 सैंडविच मुझे इसमें मिले हैं, कुछ ब्राउन ब्रेड के साथ, कुछ मेयोनीज और कॉर्न वगैरह थे। तो मैं उसको खा के अब इंजॉय कर लेती हूँ। वैसे बहुत टेस्टी होता है, एयर इंडिया का खाना अच्छा होता है। हालांकि ब्रेकफास्ट का सैंडविच मुझे इतना पसंद नहीं होता, और फिर भी एक एवरेज टेस्ट था, तो मैंने वो बहुत अच्छे से इंजॉय किया। तो और अगर आसमान में है तो बादल ना दिखे ऐसे कैसा हो सकता है, क्योंकि बादल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए, थोड़ा सा आप इंजॉय करिए ज़रा बाहर का ये नज़ारा। देखिए मैं आपको जो आपको एयर वेंट होते हैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। इसको आप ऐसे करेंगे तो बंद हो जाएगा, इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये खुल जाएगा। बस इस तरीके से प्रोसीजर होता है, बहुत सिंपल है। और सुना आपने, अब अनाउंसमेंट हो चुकी है कि क्रू को जो लैंडिंग के लिए वो कैबिन को प्रिपेयर करना है। इसका मतलब जो आपकी ट्रे टेबल है वो क्लोज हो जाएगी, विंडो ब्लाइंड्स ऊपर हो जाएंगे, और सीट जो है वो आपकी अपराइट हो जाएगी, और सीट बेल्ट जो है वो ऑन हो जाएगी। ये चारों चीजें आपको जरूर करनी है आपकी जब भी टेक ऑफ होगा और जब भी लैंडिंग होगी। ये दोनों के दोनों प्रोसीजर है वो सेम रहने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप ये देखिए, एक जो नदी जो है ना, क्योंकि हम एयरक्राफ्ट को अभी लैंडिंग अप्रोच करें तो ये जो नदी है जो मेंडर्स बना रही है, मेंडर्स मतलब सांप की तरह जो है ना रेंग रही है, इससे टेढ़ी टेढ़ी चीजें बना रही है, तो उसको मेंडरिंग जो नदी है ना वो कहते हैं। और ये देखिए एयरक्राफ्ट किस तरीके से अपने मैकेनिज्म को यूज करके एक टर्न ले रहा है, एक शार्प टर्न। वाह! क्या आप जानते हैं जो एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल होता है ना वो 2 जगह पे स्टोर होता है। एक तो होता है मैक्सिमम टाइम पे वो आप उसके विंग्स में स्टोर होता है, और कुछ एयरक्राफ्ट टाइप्स में एयरक्राफ्ट का फ्यूजलाज, यानी जिससे बॉडी होती है जो एयरक्राफ्ट की उसको फ्यूजलाज कहते हैं, तो उसमें होता है एक वॉल्व लगी होती है जिसमें कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है फ्यूल दोनों ही विंग्स में। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेक ऑफ और लैंडिंग के समय एक अलग तरीके की स्पीड मतलब प्रोवाइड की जाती है। एयरक्राफ्ट जब ऊपर आसमान में स्ट्रैटोस्फीयर में फ्लाई करता है, जैसे कि आपको पता है अलग अलग लेयर्स होती हैं जो पूरे यूनिवर्स में जो एटमॉस्फेयर की है, तो उसमें जो स्ट्रैटोस्फीयर लेयर होती है उसमें जो एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, तो क्या होता है कि जब टेक ऑफ और लैंडिंग होती है तो एयरक्राफ्ट को अलग अलग स्पीड में मैनेज करना होता है टेक ऑफ और लैंडिंग को। इसके लिए अलग अलग डिवाइसेस, जैसे जो उनको हाई लिफ्ट डिवाइसेस कह सकते हैं वो यूज होती हैं, जैसे कि हो गई फ्लैप्स हो गया, स्लॉट्स हो गया, स्पॉयलर्स हो गया, इस तरीके से। अगर आप ये देख रहे हैं सामने विंग पे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इस तरह से फ्लैप जो है यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि जो विंग का जो ओवरऑल सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है कि एयरक्राफ्ट जो स्पीड है वो मैनेज होती है, क्योंकि हम उस स्पीड से ही टेक ऑफ और लैंडिंग को नहीं कर सकते जिस स्पीड से एयरक्राफ्ट ऊपर स्ट्रैटोस्फीयर में फ्लाई करता है। क्या होता है कि इस तरीके जो व्हील जो होता है उस तरीके घर्षण बर्दाश्त नहीं कर सकता और एयरक्राफ्ट में आग लग सकती है उस व्हील में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल प्रोसीजर होता है जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है वो अप्रोच कर रहा है अब लैंडिंग को। सामने आपको दिख रहा होगा ये पूरा तालाब है,
भोपाल तालाब, जैसे भोपाल को कहा जाता है क्योंकि ये है द सिटी ऑफ लेक्स। और यहाँ पे ये राजा भोज ताल, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित ताल है ये। और यहाँ पे हम देखिए अप्रोच कर रहे हैं, पता है स्पॉयलर्स का भी यूज होता है ताकि एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है ना उसको मैनेज किया जा सके। और ये देखिए ये हो रही, ये देखिए आप सामने देख रहे हैं स्पॉयलर्स कैसे एक्सटेंड हो गए हैं, ये ऊपर की तरफ खुल गए हैं, स्पीड को मैनेज किया जा रहा है और एयरक्राफ्ट टच डाउन क्योंकि कर चुका है। अब स्पीड को कम किया जाएगा, इसके लिए स्पॉयलर्स इस तरह से एक्सटेंड हो गए हैं ऊपर की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे एयरक्राफ्ट अब हमारा टैक्सी करने लग गया है। अब क्या होगा, सीट बेल्ट साइन जो है वो आप ऊपर देखेंगे जहाँ पे मैंने आपको पहले देखा है, तो वही ऑफ हो जाएगा। और जो नो स्मोकिंग साइन है तो हमेशा ही क्या है ऑन ही रहता है, नो स्मोकिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसीलिए वो हमेशा ऑन रहता है। सीट बेल्ट साइन ऑन और ऑफ हो जाता है। यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट भी सुननी होती है कि कौन सी बेल्ट पे, ठीक है, क्योंकि टैक्सी के दौरान ही अनाउंस कर दिया जाता है किस बेल्ट पे जो आपका जो सामान है, वो आपका जो बेल्ट जो आपने चेक्ड इन बैगेज दिया था वो कौन सी बेल्ट पे आने वाला है। तो अलग अलग डिफरेंट बेल्ट्स हो सकती हैं, 1 2 3 4, तो वो आपको बता देंगे किस बेल्ट पे आपको आपका जो सामान है इस फ्लाइट का किस पे मिलेगा। तो वो आपको अनाउंसमेंट जरूर सुननी है जब आप लैंडिंग हो जाए थे। और ये देखिए वापस मैं पहुंच गई हूँ उस एरिया में, लॉबी एरिया में। यहाँ पे 1 नंबर मेरे को अनाउंसमेंट में पता चला था कि 1 नंबर पे आने वाला बैगेजेस, यहाँ से आप बैगेजेस कलेक्ट कर लीजिए और आप पहुंच गए अराइवल्स पे, सीधे पहुंचिए, आराम से आइए एंड यहाँ पे आपकी जर्नी हो जाती है सम्मान। गाइस कैसा लगा आप सभी को ये व्लॉग? मुझे लगता है आई होप कि आप सभी लोगों को ये पसंद आया होगा और आपकी बहुत सारी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। अभी अगर आपको ये पूरा व्लॉग पसंद आया हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को आज का जो व्लॉग है वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको ये सब चीजें पसंद आई हो तो और भी टेक्निकलिटीज की बात हम एयरलाइन से रिलेटेड कर सकते हैं, क्योंकि एविएशन सिक्योरिटी जो है वो मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट था। बिकॉज मुझे ना काफी ज्यादा इंटरेस्ट है एयरक्राफ्ट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स में कि एयरक्राफ्ट क्या कैसे फ्लाई करता है, थोड़ी साइंस वाइंस की जो चीजें नॉलेज है। सो या कभी ऐसा होगा तो मैं आपको कुछ एयरक्राफ्ट की चीजों के बारे में जरूर बताऊंगी। ठीक है, एविएशन के बारे में बहुत सारी बात करते रहेंगे, तो अगर एविएशन की बात करने पे आए तो कोई कैबिन क्रू कैसे रुक सकता है? इट्स ऑलवेज in your mind, always there। so, आज का जो सफर होता है वो यहीं पे समाप्त होता है और मैं यहाँ पे आप सभी के आगे आने वाले अच्छे दिनों की कामना करती हूँ। सारी विशेष आप सभी के साथ है। So here, रेडियो एक्टिव रुचि साइनिंग ऑफ। जय हिंद, बाय।